गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, और जो यूनिट है वो हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट है, और जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा ऑपरेटर। ठीक है, इससे पहले भी हमने ऑपरेटर को पढ़ा है, और ऑपरेटर के अंदर हमने इससे पहले रैखिक ऑपरेटर को पढ़ लिया था। ऑपरेटर के प्रकार, ऑपरेटर किस किस प्रकार के होते हैं, और किसका कौन सा ऑपरेटर है ये भी हमने पढ़ लिया था। रैखिक ऑपरेटर की जो विशेषताएं थी वो भी हमने पढ़ ली थी, और आज हम ऑपरेटरों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसमें हमारे पास पहला है इकाई संकारक। इकाई संकारक बोले तो यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर अब इसकी परिभाषा क्या होगी? एक इकाई संकारक आई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो एक इकाई संकारक वह संकारक है, एक इकाई संकारक वह संकारक है जिसकी संक्रिया के पश्चात फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और फलन केवल इकाई गुणा हो जाता है। जो फलन है, फलन केवल इकाई या फिर हम बोले एक से गुणा हो जाता है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, हमारे पास एक इकाई संकारक आई है, ठीक है, इस तरह से आई संकारक लिखें। उसको आप जब किसी तरंग फलन पर लगाते हो तो तरंग फलन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, सिंपल तरंग फलन इस तरह आ जाता है और एक के साथ गुणा देगा, ठीक है ना। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसका जो आइगन मान है वो हमारे पास कितना आता है? इकाई आता है। आइगन मान और आइगन वेक्टर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए जो भी तरंग फलन का गुणांक है, जो तरंग फलन है उसके ऊपर यदि ऑपरेटर लगा रहे हैं, ऑपरेटर लगाने के बाद वही तरंग फलन वापस मिल रहा है तो आइगन फलन कहलाता है, और इसका जो गुणांक होगा उसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू जो होती है वो हमारे पास एक आ रही है। आइगन जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास इकाई आ रही है, इसलिए हम इसको इकाई ऑपरेटर या इकाई संकारक बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले संकारक की, शून्य संकारक। अगला हमारे पास है शून्य संकारक या जीरो ऑपरेटर। इसको हम बोलेंगे शून्य संकारक या जीरो ऑपरेटर। तो इसकी परिभाषा क्या है? शून्य संकारक को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो कैप से। शून्य संकारक को हम लिखेंगे जीरो कैप से, और परिभाषा लिखेंगे शून्य संकारक एक ऐसा संकारक है, शून्य संकारक एक ऐसा संकारक है
ऐसा संकारक है जिसके द्वारा किसी भी फलन पर जिसके द्वारा किसी भी फलन पर किसी भी फलन पर संक्रिया कराने पर परिणाम शून्य आता है। संक्रिया करवाने पर परिणाम शून्य आता है। शून्य आता है उसको हम बोलेंगे जीरो संकारक या जीरो ऑपरेटर। तो जीरो ऑपरेटर यदि किसी भी तरंग फलन पर लगाते हैं तो ऑलवेज आपको कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक है ना। या हम इसकी ये भी बोल सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिखोगे कि तरंग फलन वापस प्राप्त होता है लेकिन जीरो के गुणांक के साथ, और जीरो के गुणांक के साथ होगा तो इसका वैल्यू फिर जीरो आ जाएगा। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो आइगेन वैल्यू होगी, आइगेन वैल्यू वो आपके पास कितनी है, जीरो। इसको भी हम शून्य संकारक बोल सकते हैं। इसके अलावा पीछे हमारे पास जो इकाई संकारक था उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दो ऑपरेटर हैं, एक यूनिट इकाई संकारक है और कोई भी संकारक ए है। तो यहाँ पर ये इस नियम का पालन करते हैं जिसको हम गुणनफल नियम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है उसको हम ये फॉलो करता है, बाकी और कोई भी ऑपरेटर इसको फॉलो नहीं करता। और यहाँ पर आप वापस से ए लिख सकते हो। सिमिलरली हमारे पास जीरो के लिए वैसा है कि आप जीरो ऑपरेटर को पहले लगाओ और फिर बाद में आप ए ऑपरेटर को लगाओ, या फिर पहले आप ए ऑपरेटर को लगाओ फिर जीरो ऑपरेटर को लगाओ, तो वैल्यू आपके पास हर बार ही कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो ये भी हमारे पास गुणन प्रॉपर्टी का फॉलो या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बाकी हमने और ऑपरेटर के लिए पढ़ा, मान लीजिए दो ऑपरेटर कोई भी है जो शून्य नहीं है और इकाई नहीं है, तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। तो बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर आता है, ऐसे और ऐसे ये आता है, ये ध्यान रखना। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है सहलग्न संकारक या एडजॉइंट ऑपरेटर। तीसरा हमारे पास है सहलग्न संकारक, और इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर। सहलग्न संकारक या एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए और बी, वो हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएंगे यदि वो निम्न संबंध का पालन करते हैं। यदि दो रेखिक संकारक, हमने रेखिक संकारक पढ़े, यदि दो रेखिक संकारक वैसे देखा जाए तो जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे रेखिक संकारक ही कहलाते हैं, जैसे रेखिक संकारक होते हैं। रेखिक संकारक ए व बी किन्हीं दो स्वैच्छिक तरंग फलन, किन्हीं दो स्वैच्छिक तरंग फलन साई तथा फाई के लिए, साई तथा फाई के लिए आयतन समाकलन संबंध, निम्न आयतन समाकलन संबंध को संतुष्ट करते हैं। निम्न आयतन समाकलन संबंध को संतुष्ट करते हैं तो ए व बी सहलग्न संकारक कहलाते हैं। ठीक है।
सहलग्न संकारक कहलाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास इस तरह से है ये कि ऑपरेटर बी को हम साई के ऊपर लगाते हैं और इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं और बाहर हम लिखते हैं फाई और आयतन समाकलन। यदि ये बराबर है इस तरह से साई स्टार और ए फाई के और डी बी, यदि ए और बी इन दोनों इस संबंध का यदि वो पालन करते हैं तो हम कहेंगे बी को ए का सहलग्न। बी यहाँ पर ए का क्या रहेगा, एडजॉइंट रहेगा। तब बी संकारक ए का, संकारक बी संकारक ए का सहलग्न संकारक कहलाता है। सहलग्न संकारक कहलाता है, ये हमारे पास कहलाएगा। और इसको अपन लिखेंगे कैसे, ए डैगर का यदि सहलग्न है ए डैगर का तो हम लिखेंगे ए का सहलग्न है तो ए डैगर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है ए डैगर का क्या है, ए खुद का ही क्या है, सहलग्न संकारक, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टॉपिक सहलग्न संकारक के गुणधर्म। सहलग्न संकारक के गुणधर्म। तो इसमें पहला हमारे पास है कि कोई भी संकारक ए है उसका आपने डैगर लिया और फिर उसके बाद फिर आपने उसका फिर से डैगर लिया तो वो संकारक आपको वापस मिलेगा यदि वो एडजॉइंट संकारक है तो, ठीक। इसके अलावा एक चीज और बता देते हैं, यदि ए का ही सहलग्न है तो ये निम्न संबंध को फॉलो करेगा, आयतन समाकलन ए साई का स्टार और यहाँ पर आप फाई लिखेंगे और डी वी बराबर रहेगा हमारे पास साई स्टार और ए फाई और डी वी। ये तो इसका मतलब है कि ए का ही सहलग्न है और उसको अपन ए बराबर ए डैगर लिख सकते हैं, ठीक है। ए और ए डैगर उसको बराबर लिख सकते हैं। तीसरा हमारे पास है, यदि आपके पास दो संकारक ए प्लस बी इस तरह से और उनका डैगर लिया गया तो ये डैगर ऐसे रहेगा ए का डैगर प्लस बी का डैगर। यदि यहाँ पर माइनस है तो भी यहाँ पर माइनस रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीच में जो भी चिन्ह आप इस सिंपल लगा लें। चौथा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, कि ए और बी का यदि आप डैगर ले रहे हैं तो थोड़ा चेंज होगा, ये रहेगा बी डैगर और ए डैगर, इस तरह से, ठीक है। और जब आप इसको बदल रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो कि ए डैगर एंड बी डैगर, तो आप यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, पांचवी, यदि आपके पास ए बी और माइनस का बी ए का डैगर है तो आप उसको लिखेंगे बी डैगर ए डैगर और माइनस का ए डैगर और बी डैगर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये मानी कि कुल मिला के उल्टा हो जाता है। सहलग्न संकारक से संबंध ही हमारे पास एक संकारक और होता है जिसको बोलते हैं हर्मिटी संकारक, ठीक है ना। तो यहां पर अगला है हमारे पास हर्मिटी संकारक। हर्मिटी संकारक और सहलग्न संकारक दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल लगभग सेम होते हैं। फर्क इसमें ये रहता है कि उसमें ए और बी दो अलग अलग ऑपरेटर होते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, सहलग्न होते हैं। यहाँ पर यदि एक ऑपरेटर खुद का ही सहलग्न है तो वो हर्मिटी संकारक कहलाएगा और वो निम्न संबंध का पालन भी करेगा। यहाँ पर लिखेंगे, यदि कोई रेखिक संकारक ए, यदि कोई रेखिक संकारक ए ऑपरेटर है
दो स्वैच्छिक तरंग फलन, दो स्वैच्छिक तरंग फलन साई व फाई, साई तथा फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन को, के लिए निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है, तो संबंध पहले देखेंगे, इंटीग्रेशन, और ये रहेगा ए और साई का स्टार और फाई डीवी बराबर, यहाँ पर रहेगा समाकलन साई स्टार और ए फाई और डी, ऐसा है। तो यहाँ पर ए क्या कहलाएगा, एक हर्मिटी संकारक कहलाएगा। तब ए एक हर्मिटी संकारक कहलाता है। हर्मिटी संकारक कहलाता है। और हर्मिटी संकारक के भी हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टियाँ होती हैं। पहले हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एडजॉइंट को देखो ऐसे लिखेंगे, ए का डैगर जो है यदि ए के बराबर आता है तो उसको हम बोलते हैं हर्मिटी संकारक, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मिटी संकारक। और यहाँ पर यदि आपको एग्जाम्पल बताऊँ मैं हर्मिटी संकारक का, यदि एग्जाम्पल बताऊँ तो इसमें है ऊर्जा का जो संकारक है आयटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये भी हमारे पास क्या है, हर्मिटी। यानी कि जब आप इसमें ई का डैगर लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, ई के बराबर आता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है संवेग संकारक। संवेग संकारक फिर रहेगा आयटा एच कट माइनस के साथ और डेल, यानी कि आप पी का डैगर लेते हैं तो पी के बराबर आता है, ठीक है। तीसरी हम बात करें हैमिल्टोनियन, यानी कि डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर का आप डैगर लेते हैं तो आता है आपके पास डेल स्क्वायर ही आता है, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है टोटल ऊर्जा, तो हैमिल्टोनियन के लिए आप यूज करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2n एंड डेल स्क्वायर प्लस वी आर, ये। तो यहाँ पर आप हैमिल्टोनियन का डैगर लेंगे तो हैमिल्टोनियन के बराबर आता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, हर्मिशन। ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर है ये, जो भी ये भी हमारे पास क्या होता है, हर्मिशन होता है, ठीक है। और यदि आपको ये सिद्ध करना है कि हर्मिशन कैसे होगा, ठीक है ना, तो इसको अपन अलग अलग तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पी एक्स भी है, डेल स्क्वायर ये, डेल अपॉन डेल टी, सारे हमारे पास क्या है, हर्मिशन ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटर के प्रकार थे। इसके अलावा हमारे पास और किसी प्रकार का कोई ऑपरेटर नहीं होता है। एक और है हमारे पास एकिक संकारक। एक होता है हमारे पास इकाई संकारक, एक होता है एकिक संकारक। उसकी और परिभाषा देख लेते हैं, फिर अपने पास ऑपरेटर लगभग खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास है एकिक संकारक लास्ट। एकिक संकारक, वो यूनिट था, ये यूनिटरी है, ठीक है ना। यूनिटरी ऑपरेटर। तो ये क्या होगा, ये देखेंगे।
यदि हमारे पास एक संकारक है U जिसको हम एक ही संकारक कह लेते हैं, तो U और U का डैगर का जो गुणनफल होगा वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1। यदि U एक संकारक है या संकारक होगा यदि U डैगर या U डैगर U आपके पास कितना आ जाए, 1 आ जाए। यदि ये संबंध को फॉलो करता है कोई भी ऑपरेटर, उसको हम बोलेंगे एक संकारक। उसको हम क्या बोलेंगे, एक संकारक बोलेंगे। तब U एक संकारक कहलाता है। तब U एक संकारक कहलाएगा। ठीक है, और आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे। और यहाँ तक मुझे लगता है मुझे नई किताब यानी कि न्यूक्लियर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मैं क्लास के अंदर ऑफलाइन पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ, और अब मैं इसके अलावा न्यूक्लियर के एलिमेंट्री पार्टिकल को शुरू करूँगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड डे।